तो आज मेरी बात हो रही थी मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी रहती है जमशेदपुर, झारखंड में। तो जमशेदपुर जो शहर है वो बसाया है टाटा द्वारा। टाटा वहाँ पे पानी, रोड, कंस्ट्रक्शन, आपकी हाउसिंग, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपके घर के आगे से कचरा उठा के ले जाएगी, ठीक है। उन्होंने स्कैनर तक लगा रखा है और कि हर दिन जो आएगा जो भी कचरा उठाएंगे वो लोग, और उन्होंने मतलब जैसे उठाए वो स्कैन करेंगे, मतलब ऐसा मार्क करते हैं कि भाई हम वहाँ आए थे, ठीक है। प्रॉपर हर चीज़ बनी हुई है, ठीक है। किसी चीज़ की कोई इशू नहीं है, रोड्स है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर है। तो आज मेरी मम्मी से बात हो रही थी कि बेटा यहाँ तो हवा हवा ठीक है, साफ़ है, बेटर है, काफ़ी अच्छे है। तुम्हारे वहाँ पे मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि दिल्ली में ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा पोल्यूशन का हाल है। तो मैंने बोला हाँ मम्मी, अब क्या करूँ, अब यहाँ जॉब भी करना है। यहाँ अब आईटी प्रोफेशनल हूँ तो या तो अब यहीं जॉब करूँगा, या तो हैदराबाद जाऊँगा, या तो बैंगलोर जाऊँगा, या तो चेन्नई जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब इशू कहाँ आती है वो देखो। इशू इसमें आती है कि अगर आप दिल्ली में हो तो पोल्यूशन है, ठीक है। आप बैंगलोर जाओगे तो ट्रैफिक है, हद ट्रैफिक है। आपकी मतलब आपको बिल्कुल पास भी जाना है, आपके 2 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है दिल्ली में कंजेशन नहीं है या फिर दिल्ली में ट्रैफिक नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी, कल मैं संडे को गया था, मुझे कुछ मैंने गाड़ी एक्चुअली लिया है सेक्टर 48 गुड़गांवा से। तो वहाँ से आते हुए मुझे काफ़ी कंजेशन दिखा, ठीक है। ऐसा नहीं किया नहीं है, लेकिन बैंगलोर का जो सीन है वो बहुत पैथेटिक है, ठीक है। आज वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं है, बट जिस हिसाब से कंजेशन है, जिस हिसाब से ट्रैफिक है, आने वाले 10 साल में, 15 साल में डेफिनेटली एयर पोल्यूशन अपनी पीक पे होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, जहाँ पे इतनी हद तक शोषण हो रहा है। लास्ट ईयर, और आई थिंक बैक टू लाइक 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि जो वहाँ लेक्स हैं, जो छोटे छोटे लेक्स हैं, जिसकी वजह से लेक एक तरीके से रिजर्वेयर का काम करते हैं, जो आपकी सोसाइटीज़ में, आपके पीजीज़ में वो पानी सप्लाई होता है, ठीक है। तो वो सूखने लगे थे, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पे इतना टैक्स का पैसा जा रहा है, आप सोचो, अगर मतलब आप खुद सोचो कि अगर एक बंदा 12 लाख से ऊपर कमा, आई मीन 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो 30% टैक्स स्लैब में आ रहा है, जो कि 3 लाख रुपए वो बंदा दे रहा है, ठीक है। 3 लाख रुपए अपने जेब से निकाल के सरकार को दे रहा है। भाई 3 लाख में कितनी दूर की आप सड़क बना सकते हो, आप सोच रहे हो, ठीक है। एक बंदा, ठीक है। आप सोचो कि उस एक बंदे के पैसे से आप कितना कुछ कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ सारे, जो भी सरकार है अपनी अपनी स्टेट में, भाई अपनी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लो, ठीक है भाई। मैं समझ गया कि तुम्हें जनता का पैसा लूटना है, तुम्हारी मेंटालिटी में है वो। पर भाई तुम्हारे घर में तो बाल बच्चे होंगे ना, बाहर तो खेलने जाएंगे ही, ठीक है, या बाहर निकलेंगे ही, या खुद तो तुम स्टेप आउट करोगे, तब क्या करोगे? तब उस टाइम एयर पोल्यूशन का क्या करोगे? उस टाइम उस कंजेशन को तुम कैसे मैनेज करोगे? अच्छा हाँ, आप तो बड़े बड़े साहब हो, आप तो गाड़ियों में जाओगे, वो बत्तियों वाली गाड़ी में जाओगे, ठीक है। पुलिस आपके लिए रास्ता अलग कर देगी, ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। पर आज आप हो, आज से 5 साल बाद नहीं होगे, हो सकता है। तो एटलीस्ट कोई भी, जो भी मेरी बात जिनको भी जा रही है, जो भी अगर कम से कम नेता है, या फिर कम से कम जो युवा नेता है, ठीक है, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है भाई, शोषण नहीं करते हैं कुछ सालों के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे हो सकता है आगे अगर तुम्हें, क्योंकि एक बारी हैबिट हो जाए कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे हैबिट में आ जाए। पर एक बारी कम से कम ट्राई करके देख लो प्लीज़, कि भाई हो सकता है कि तुम्हारी आने वाले, तुम्हारे आसपास जनता खुश हो, तुम्हें भी एक्चुअल में लगे कि हाँ यार, एक कुछ मैं क्रिएट करके दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है। तो आप देखो कि दिल्ली में साफ हवा नहीं है, बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत है, हैदराबाद में कुछ इशू है, चेन्नई में कुछ इशू है, मुंबई चले जाओ वहाँ मराठी का इशू है, लैंग्वेज का बैरियर है। तो बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, मेरे पास 4-5 सिटीज़ बचती है जिसमें कि मुझे, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई मुझे इसमें काम करना चाहिए, वहाँ पे ये इश्यूज़ है। तो मैं वही मम्मी को समझा रहा था कि मैं करूँ क्या मम्मी, आप बताओ, ठीक है। आप बताओ कि अब वहाँ जाऊँगा तो वो कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट जो हो जाता है, और उसकी वजह से मुझे लैंग्वेज के लिए इशू करते हैं, कहीं कहीं हैदराबाद में करते हैं, कहीं बैंगलोर में करते हैं,
कन्नड़ का इशू है, कुछ है, ठीक है, मैं क्या करूँ, ठीक है। और मैं हमेशा से नॉर्थ में रहा हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन गाय हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ कि मुझे यहीं पे मैं खुश हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ठीक है यार, देखो, अगर आप इतनी, या तो आप बहुत पैसे कमाने लगो, बहुत मेहनत करो, ठीक है, और 30% टैक्स स्लैब में आओ, ठीक है, टैक्स वैक्स दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतने काबिल हो जाओ कि अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा पाओ। सॉरी। अच्छी अगर सिटी में रहते हो तो वहाँ पे कम से कम अपनी जो गाड़ी है ईवी ले पाओ, ठीक है, अच्छी सोसाइटी में रह पाओ, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई कम से कम इतने केपेबल बन जाओ ना कि तुम्हारे पास एनी टाइम ऑप्शन हो कि ठीक है भाई, अगर मुझे अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब्रॉड जाऊँगा, कोई बात नहीं। और इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तुम अगर बाहर भी जाते हो तो अपने वहाँ के पैसे खींच के अपने कंट्री में इन्वेस्ट करो, दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। और अपने बारे में सोचना बुरी बात नहीं होती है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल बुरी बात नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि भाई तुम अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हो, हाँ भाई सेल्फ क्यों ना सोचूं भाई मैं, ठीक है। या तो आपके पास, या तो मैं इतना पैसा जुटा लूँ कि मैं सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर बोल सकूँ, या पावर में, या तो कंटेंट से, ठीक है, या किसी तरीके से मैं भाई बोलने को काबिल हो जाऊँ। मेरा ये मानना है, मैं तो काबिल होऊंगा और सरकार से सवाल करूंगा। पर क्या मुझे यहाँ पे मुझे मिलेंगे एक काम को करने के 5 लाख रुपए, ठीक है। हालांकि इंडिया में इसलिए क्योंकि चीप लेबर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यूएस का काम करूँगा, मैं जर्मनी का काम करूँगा, ठीक है, और डॉलर्स में कमाऊँगा, और डॉलर्स में कमा के फिर इनसे सवाल करूँगा कि हाँ भाई क्यों नहीं हो रहा है, मेरे माँ बाप को, मेरे पड़ोसियों को क्यों नहीं मिल रही अच्छी हवा, अच्छी सड़क, अच्छा रोड, अच्छा लाइफस्टाइल क्यों नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और ये सिर्फ मेरा काम नहीं है भाई, ये सबका काम है, तुम सब पूछोगे, पूछना पड़ेगा। क्यों नहीं पूछोगे भाई, तुम क्यों नहीं पूछोगे? तुम्हारा खून नहीं खौलता है? जब तुम बाहर जाते हो और तुम देखते हो, पता है तुम्हारा खून कब खौलेगा? जब तुम बाहर कभी कभी कोशिश करना भाई बाहर की कंट्री में जाने का, ठीक है। तुम्हारा खून इसलिए नहीं खौलता क्योंकि तुम्हें कुछ और बताया जा रहा है। तुम्हें ये बताया जाता है इटली में ना भाई, तुम्हें ये बताया जाता है इटली में मत जाओ क्योंकि वहाँ, सॉरी, वेनिस में मत जाओ, वहाँ का तो वहाँ का पानी नहीं है, वहाँ नाला बन चुका है, ठीक है। ऐसी बातें तुम्हें बताई जाती हैं। अच्छा ठीक है भाई, यमुना का हाल देख लो फिर इधर आके, नाला नाला कहते हैं ना, ठीक है। बाहर का जो नाला है ना भाई, आप कभी जापान जाना, जिसको वो नाला बोलते हैं ना, वो नाला भी क्लियर होता है, साफ पानी, ठीक है, वो होता है उनका यहाँ नाला। कभी जाके देखो। अगर आप जब बाहर जाओगे ना, आपको खुद अपनी कंट्री में आओगे और वापस आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है भाई, केपेबल बनो, बहुत कमाओ, और बहुत कमा के बाहर से लाओ, और अपने सरकार को बोलो, अपने प्रेशराइज करो कि भाई तुम कैसे ही नहीं करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। कल इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट हो रहा था एयर पोल्यूशन के खिलाफ, कुछ लोग को ऐसे भर के अंदर भी भेजा गया, ठीक है। मैं नहीं हूँ भाई एंटी मोदी या एंटी कांग्रेस, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, बस मुझे सवाल करना है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? मैं 30% दे रहा हूँ टैक्स, 30%, ठीक है। 30% अपने कमाई का 10 रुपये में 3 रुपये भाई सरकार को देते रहो। भाई आप करो, मेरे पैसों से आप कुछ बढ़िया करके दो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मिल रहा है, तो क्यों ना पूछूँ भाई मैं सवाल, ठीक है। और मैं अगर केपेबल हूँ तो मैं बाहर भी जाऊँगा, मैं अच्छी सांस लेके यहाँ आऊँगा और मैं सवाल पूछूँगा, ठीक है। तो मेरा तो भाई सीधा प्लान है भाई, ये नहीं होगा, कुछ करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, ठीक है। पर इनको ठीक करके रहूँगा मैं। और आप भी समझ लो, और आप भी अब काम करो भाई, काम करो, ठीक है। खुद पे काम करो, आईटी में हो उस पे काम करो, अच्छी चीज़ों पे काम करो, क्रिएटिव सोचो, और काम करके अपने देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एट द सेम टाइम उस पोजीशन पे पहुंचो और इनकी बजाओ। समझ आई बात?